Hello, welcome students. Today we are going to start the next lesson, that is forms and frames in HTML. See, the use of form is very popular and very important if we are designing any kind of web page. Whether it will be an online examination form or a form to collect some desired data from the user, or it can be a form that will be filled while processing your payment through some online portals like Flipkart, Amazon, etc. We interact with many forms on the internet every day. Whenever you are searching for a topic or logging in to your email account, you use form in one or the other way. For example, if you are logging into your email account, at that time there are two things given: username box and password box. First you need to write your email address and then you need to type your password and then press sign in button or login button. So that particular thing is what? It is a form through which you are logging into the account. A form can be useful to collect personal information, contact information, opinions, any user input the author may need, or to enter shipping or credit card data, to order a product, or to retrieve such result from a search engine etc. तो जैसे अगर आप की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो उसके लिए फॉर्म भरा जाता है। अगर आप कोई लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे अपना ईमेल अकाउंट ही क्रिएट करो, तो उस समय भी आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके केस में भी फॉर्म फिल करना होता है। अगर कहीं ओपिनियन आपसे लेना हो उसके लिए भी फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, वहाँ पे अपना शिपिंग एड्रेस, आपको लोकेलिटी ये प्रोवाइड करनी है, उसके लिए भी फॉर्म्स होते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ करके परचेज़ कर रहे हो कोई भी गुड्स, तो उसके लिए भी आपको फॉर्म फिल करना होता है। या अगर आप सर्च इंजन पे कोई चीज़ सर्च भी करना चाहते हो तो जो सर्च बॉक्स होता है वो भी एक एग्जाम्पल है फॉर्म का। अ फॉर्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ पेज. It resembles a paper on which a user fills the required information. The various fields of data in a form may contain text boxes, a radio button, drop-down menus, check boxes, password boxes and other element. तो फॉर्म बहुत सारे फील्ड्स का कलेक्शन है जो एक वेब पेज के ऊपर रखी जाती है। और ये जो फील्ड हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं जिसमें आप सिंपल टेक्स्ट टाइप करोगे। ये रेडियो बटन्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको कई ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो। ये चेक बॉक्सेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हो। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हो सकती है जहाँ पे एक मेन्यू डिज़ाइन होती है जिसमें से आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। ये पासवर्ड बॉक्स हो सकता है, ये टेक्स्ट एरिया हो सकता है, या कोई भी HTML का स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो सकता है। एंड टू क्रिएट दीज एलिमेंट वी यूज़ फॉर्म कंट्रोल्स. तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल्स. द सिंपल HTML codes contain two elements, the form element and the input element, nested within द फॉर्म एलिमेंट. तो अगर आप कभी भी ऐसा वेब पेज बनाना चाहते हो जिसमें फॉर्म्स कंटेन रहें तो आपको दो एलिमेंट यूज़ करने होंगे, पहला फॉर्म एलिमेंट और दूसरा इनपुट एलिमेंट। और इनपुट एलिमेंट हमेशा फॉर्म एलिमेंट के अंदर ही प्लेस किया जाता है, मतलब ये फॉर्म एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट होता है। द फॉर्म एलिमेंट सेट्स अप एन एरिया फॉर अ फॉर्म on the web page, and the input element creates various form control such as button, text box, check box etc. on the form area. तो फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करके हम
अपने वेब पेज पे एक एरिया बनाते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्म एरिया, और जो इनपुट का एलिमेंट होता है इसका यूज़ करके हम डिफरेंट फील्ड्स को या डिफरेंट कंट्रोल्स को आपके उस फॉर्म के ऊपर प्लेस करते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन एटसेट्रा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग इज वर्किंग ऑफ फॉर्म. Let us see how the form travels from their design phase to the execution phase. First, HTML elements are used within the form element to create a name and name the form control as well as format their appearance on and behavior. तो HTML एलिमेंट का यूज़ करते हैं हम फॉर्म एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए, उनको नेम देने के लिए, जिससे उनका अपीयरेंस और फॉर्मेट और बिहेवियर शो होता है. एन एट्रीब्यूट इन फॉर्म एलिमेंट टेल्स द ब्राउज़र एंड वेब सर्वर अबाउट द प्रोग्राम दैट विल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन और द फॉर्म इंफॉर्मेशन. और जो फॉर्म एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ये डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से सर्वर आपके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा. दो बेसिक यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है एक्शन, एक होता है मेथड, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. द ब्राउज़र डिस्प्लेज द फॉर्म एंड अलाउज अ सर्वर टू फिल इट आउट, कलेक्ट द डेटा एंड सेंड इट टू द वेब सर्वर. अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा वेब ब्राउज़र और दूसरा होता है वेब सर्वर. तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो यूज़र से को अलाउ करे कि वो जो फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है उसको वो फिल कर सके. और जब यूज़र ने फॉर्म को फिल कर दिया और सबमिट बटन वो प्रेस कर रहा है तो उस फॉर्म के डेटा को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करे और वेब सर्वर के पास इसे भेज सके. नाउ द वेब सर्वर सेंड्स द डेटा टू द CGI प्रोग्राम फॉर प्रोसेसिंग. अब सर्वर साइड पे एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस, CGI, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके फॉर्म के डेटा की प्रोसेसिंग करना. तो सर्वर पहले उस डेटा को, जो वेब ब्राउज़र से डेटा आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए CGI के पास ट्रांसफ़र कर देता है. नाउ द CGI प्रोग्राम प्रोसेस द फॉर्म डेटा एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज सेंट बैक टू द ब्राउज़र. तो जो CGI प्रोग्राम है वो फॉर्म के डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है इसको फिर से ब्राउज़र के पास भेज दिया जाता है. अब आप इस लेसन में पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ें, बट विद द हेल्प ऑफ HTML वी कैन डू ओनली ब्राउज़र साइड ऑफ टास्क. जो सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग होती है दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस. अब यहाँ पे लेट्स नो मोर एक दिया हुआ है, इसमें आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दी हैं. अ वेब फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, the HTML front end and back end form processor. The HTML front end part handles the presentation while the back end handles the form submission. The back end of the form is usually written in programming languages like PHP and ASP. तो हम इस साल केवल प्रेजेंटेशन वाला पार्ट करेंगे. जो दूसरा पार्ट है बैक एंड वाला पार्ट वो PHP या और ASP प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके होता है. PHP पर्सनल होम पेजेस एंड ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, इनका यूज़ करके हम बैकग्राउंड वाली काम करते हैं. तो वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस है एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल. तो वी एक्चुअली फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट ओनली. अब यहाँ नोट करके दिया है CGI के बारे में, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द CGI प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ फॉर्म. दे आर टू टाइप ऑफ CGI प्रोग्राम, CGI program and CGI script. The only difference between these two is that the CGI program make use of compiled languages such as Visual Basic, C, C++, etc. Whereas CGI script make use of scripting language like Perl, Unix Shell script, etc.
तो दो तरीके के CGI स्क्रिप्ट होते हैं, CGI प्रोग्राम और CGI स्क्रिप्ट। CGI प्रोग्राम C++, जावा ऐसी लैंग्वेजेस में बनता है, और CGI स्क्रिप्ट यूनिक्स की जो सेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या पर्ल है, या VB स्क्रिप्ट है, इनका यूज़ करके बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ फॉर्म। नाउ क्रिएटिंग अ फॉर्म, तो एवरी फॉर्म यूजेस अ फॉर्म एलिमेंट विच बिगिंस विथ फॉर्म टैग एंड एंड्स विथ फॉर्म क्लोज टैग। तो देखिए ये भी एक कंटेनर टैग होता है। अगर आपको फॉर्म बनाना है तो आपको सबसे पहले फॉर्म टैग ओपन करना होगा और फिर लास्ट में फॉर्म टैग को क्लोज करना होगा, और ये भी आपके HTML एलिमेंट के अंदर ही आएगा। It also includes some unique element for such each control, such as input element, select element, text area element. These tags inform the browser that anything specified between them belongs to the form. तो फॉर्म के अंदर आप इनपुट एलिमेंट यूज़ करते हैं, आप सेलेक्ट एलिमेंट यूज़ करते हैं, आप टेक्स्ट एरिया एलिमेंट यूज़ करते हैं, ये सारे फॉर्म के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो ये सिग्निफाई करते हैं कि ये सारे के सारे जो टैग्स हैं वो फॉर्म टैग से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो आप देखेंगे HTML बॉडी के अंदर हमने बनाया फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज, और इसके बीच में ही जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। नाउ फॉर्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, नेमली फॉर्म हेडर, इनपुट फील्ड एंड एक्शन बटन। तो फॉर्म हेडर, इनपुट फील्ड और एक्शन बटन, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे HTML फॉर्म्स के। टू सेट अप अ फॉर्म you need to specify 2 important attribute, that is action attribute and method attribute. तो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे फॉर्म, तो दो एट्रीब्यूट होते हैं हमारे फॉर्म टैग के। पहला होता है एक्शन एट्रीब्यूट और दूसरा होता है मेथड एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट, इट यूजुअली स्पेसिफाइज द फाइल और पेज दैट द फॉर्म इज सबमिटेड टू। तो ये वो लोकेशन बताता है, ये उस पेज के लोकेशन को, उस वेब पेज के लोकेशन को बताता है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो वो जाएगा कहाँ, किसके पास जाएगा। द वैल्यू कुड ईदर बी URL to a script or an email address defined with mail to function that should retrieve the form information. तो यहाँ पे जो हम एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू देते हैं, या तो ये एक URL हो सकता है, या ये एक ईमेल एड्रेस हो सकता है, और ईमेल एड्रेस जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमको मेल टू पहले लिखना होता है, जैसा कि आप लोगों ने ईमेल लिंक बनाते समय देखा था। नेक्स्ट थिंग इज मेथड एट्रीब्यूट। तो मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द फॉर्म इंफॉर्मेशन शुड बी पोस्टेड टू द URL गिवन इन द एक्शन एट्रीब्यूट। पॉसिबल वैल्यू आर गेट एंड पोस्ट। सिंटैक्स इसका अगर देखें तो फॉर्म एक्शन इज इक्वल्स टू मेल टू :, देन अ वैलिड ईमेल ID, and method is equals to post and name is equals to name of the form, then followed by the controls and last में form close। अब यहाँ पे देखो ये जो get और post एट्रीब्यूट है, दोनों काम तो सेम करता है, लेकिन वर्क किस तरीके से करता है वो डिफरेंट है। तो get, this is a default value, it is used whenever you wish to email the form content। अगर आपको अपने फॉर्म के कंटेंट को ईमेल करना है तो आप गेट का यूज़ कीजिए, और अगर आप कोई भी मेथड नहीं पास करेंगे, मतलब आप मेथड एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे गेट ही एज अ वैल्यू रहेगा। एंड पोस्ट, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस वैल्यू वेन एवर यू वॉन्ट टू पास द इंफॉर्मेशन टू द URL स्पेसिफाइड इन एक्शन एट्रीब्यूट। तो अगर आपने एक्शन एट्रीब्यूट में URL दिया है तो ट्राई टू यूज़ पोस्ट एट्रीब्यूट, और अगर आपने ईमेल दिया है तो यू ट्राई टू यूज़ गेट एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल प्रोग्राम इज गिवन हियर। यहाँ पे हमने यहाँ से देखिए फॉर्म एक्शन इज इक्वल्स टू मेल टू info@kips.in, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, लेबल फॉर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम हमने बनाया,
इनपुट नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम एंड टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये चीज़ आप ऐसे ही एज इट इज टाइप कर लेंगे। आगे जब मैं इन कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा आपको, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। इनपुट टैग यूज़ किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स को या जो भी है, जो भी कंट्रोल है उसको डिफाइन करने के लिए। जैसे आप देखें, इनपुट नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम दिया है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अगर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हम लिख देते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिख देंगे, पासवर्ड बॉक्स बन जाएगा। टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स लिख देंगे तो चेक बॉक्स बन जाएगा। टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखेंगे तो रेडियो बटन बन जाएगा। और टाइप इज इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे बटन लिखेंगे तो ये बटन बन जाएगा। तो ये जो इनपुट एट्रीब्यूट है ये बहुत ही एक निराला एट्रीब्यूट है जिसका यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स को डिज़ाइन करने के लिए। जैसे आप देखिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स किया तो चेक बॉक्स यहाँ पे बन के आ रहा है। यहाँ देखो, सेट गूगल एज बाय डिफॉल्ट होम पेज से पहले चेक बॉक्स आ रहा है। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन डिज़ाइन a simple form or a sample form in HTML. So try to create this form. In next video we will start from the discussion of input element. Thank you.